गुरुजी, जैसे जब से यहाँ से मैं गई हूँ, पहले साधना नियमित थी और एक रूटीन भी बन गया था कि मॉर्निंग में उठना है 3 o'clock, और रोज़ का रूटीन वही था कि 2-3 घंटे बैठ के ध्यान करना है। लेकिन जब से यहाँ से गई हूँ तब से साधना वैसे तो मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, मैं बैठ ही नहीं पाती हूँ। और मोस्टली ये है कि जो भी टेक्निक्स हैं आपके वो फॉलो करती हूँ। उसके बाद जितनी देर बैठ पाती हूँ, जितना भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। और गुरुजी, रात में मुझे नींद ही नहीं आती है। नींद मेरी एकदम ख़त्म हो गई है रात में, और दिन में फिर इतनी नींद आती है कि मेरे काम मुश्किल हो जाते हैं दिन के। और एक प्रश्न ये भी है गुरुजी, जैसे होश पहले से बड़ा है, साक्षी भाव भी बड़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी एक पैटर्न में फंस गए हैं, हम किसी थॉट को रिपीट कर रहे हैं और उसी में जैसे एक्सेल करना हमने सीखा था, वो भी उसी प्रोसेस के अंडर ही हो रहा है। तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि वो भी हमारा कोई मैट्रिक्स है क्या, कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं उसी के अंदर कर रहे हैं, मतलब वो एक होश में नहीं है, वो भी एक बेहोशी में हो रहा है एक्सेल जो हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कैसे हो रहा है। और एक क्वेश्चन और नहीं, एक बार में 2 क्वेश्चन ठीक है, जब पूरे हो जाएंगे तो अगला क्वेश्चन है ना। साधक जो है, बहुत सारे साधक बड़े नियमित साधक होते हैं, है ना, बड़ी नियम से साधना करते हैं। बिल्कुल 3 बजे रात को उठ जाएंगे, है ना, और 3 बजे रात से अपना जो है 5 बजे 6 बजे तक साधना करते हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों को हम जानते हैं, बड़े नियमित साधक होते हैं। उनका स्थान तय होता है कि कहाँ करना है, समय तय होता है ना, साधना की पद्धति तय होती है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल टाइम जरा भी इधर उधर नहीं होता है ना। मतलब कंप्यूटर और रोबोट भी फेल हो जाएं लेकिन वो फेल नहीं होते हैं, बड़े नियमित साधक होते हैं और जीवन भर साधना करते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, उनसे पूछो, हाँ नियमित, आगे बोले करते रहेंगे साधना। कब तक करते रहेंगे? बोले करते रहेंगे। उसके बगैर तो हमारा खाना हजम नहीं होता, उसके बगैर तो हमें ऐसा लगता है कुछ चूक गए, उसके बगैर तो ठीक नहीं लगता कि किसी दिन साधना करें तो न करें तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, दिन जो है दिन बीतता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके रूटीन एकदम फिक्स हैं साधना के। तो अब यह साधना जो सालों से हो रही है, बड़े नियमित हो रही है और बात कहीं बनती दिखती नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कोई गलत कर रहे है या बुरा कर रहे हैं, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही है। यदि बात बनती नहीं दिख रही है नियमित साधना से तो कुछ मामला गड़बड़ है ना। और यहाँ आओगे तो सब कुछ टूटेगा फूटेगा, सारी धारणाएं टूटेंगी, सब टूटेगा, तो टूट ही जाएगा। हमने ब्रह्म मूर्ति बदल दी है ना, हमारे ब्रह्म मूर्ति अलग हैं और कुछ नियमितता नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है। इतने बजे सेशन होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि मन जो है सिस्टम को चाहता है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ चाहता है, एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, कुछ नियम कायदे होने चाहिए, नियम कायदों को फॉलो करना चाहिए। और नियम कायदे जो है मन को मजबूत करते हैं। सारा सिस्टम जो है मन का सिस्टम है और मन को मजबूत करने की प्रक्रिया है, चाहे वो ध्यान साधना के नाम पर क्यों ना हो। संसार से छूटते छूटते हम जो है साधना और धर्म में फंस जाते हैं, है ना। और साधना और धर्म का मैट्रिक्स ज़्यादा खतरनाक है ना। जो ऐसी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उसमें कम से कम 90%, हालांकि ज़्यादा होंगे, चलो मान लेते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, कम से कम 90% लोग जो है मैकेनाइज साधना करते हैं, किसी सिस्टम के तहत में साधना करते हैं और वो साधना लंबे समय से करते हैं और लंबे समय तक करते रहेंगे, जन्म जन्म करते रहेंगे। बहुत अच्छे सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है। मजबूत सिस्टम जो है, अब मजबूती है तो टिकेगा ना भाई, मजबूत टिकती है कि नहीं, मजबूत कोई भी सामान है, मजबूत चीज़ है, टिकती है कि नहीं टिकती है। तो मजबूत सिस्टम है, मजबूत साधना है तो टिकेगी ना, 100-200 जन्म तो टिकेगी ना।
मजबूत चीज़ नहीं टिकेगी, इतनी मजबूत चीज़ है, मजबूत सिस्टम बनाया वो टिकेगा। तो साधना उनकी बराबर चलेगी, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बिल्कुल सही जा रहे हैं वो, है ना। 100 जन्म 200 जन्म तक तो साधना बराबर टिकेगी। हर बार स्कूल का बस्ता उठाना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर, और बढ़िया साधना करनी है, मजबूत साधना है, चलती रहेगी। फिर अगला फिर स्कूल का बस्ता उठाना है, फिर साधना करनी है ना। तो मजबूत साधना, सिस्टमेटिक साधना इतनी मजबूत है कि चलती रहेगी, जन्मों जन्मों चलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है, चलती रहेगी। कुछ इतना सिस्टमेटिक, इतना सब क्यों कर रहे हैं, मजबूती ला रहे हैं ना उसमें, तो मजबूती तो टिकेगी टिकेगी। और हम जो है तुम्हारे मजबूत पायों को हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तुम्हारे सिस्टम्स को तोड़ रहे हैं। तुम्हारे सिस्टम टूटते टूटते तुम भी टूट जाओगे, क्योंकि उन सिस्टम्स का जोड़ जो है तुम हो। उन सिस्टम्स के सहारे तुम्हें लगता है कि मैं कुछ हूँ, है ना। जो साधकों को देखो ना, ऐसे साधकों को, उनके बात करो तो उनको लगता है हाँ हम कुछ हैं, जानते हो हम कौन हैं, नियमित साधक हैं हम, ऐसे वैसे नहीं है, है ना। हमारे जीवन में पक्की साधना है, मजबूत वाली, जन्मों जन्मों से चल रही, जन्मों जन्मों तक चलती रहेगी। इसी मजबूत साधना करने वाले साधक हैं हम। उनके बातचीत व्यवहार में वो गर्व दिखता है और अपने बनाए हुए जाल में वो फंसे हुए हैं। साधना मुक्तिदायी होनी चाहिए, तो साधना है, साधना का अर्थ है मुक्तिदायी। सारे पैटर्न्स को तोड़ना है ना। बहुत सारे पैटर्न हैं, धर्म के, ध्यान के, आत्मा के, परमात्मा के, समाधि के, शून्य के, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारा कुछ कुछ है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि गलत है, ये है कि शुरू में सहयोगी होते हैं, लेकिन बस जब सहयोग मिलता है उनका और उससे कुछ ना कुछ ऊंचाई मिलती है, जरूर मिलती है। लेकिन मन जो है, मन बहुत ऊंची चीज़ है, हर चीज़ को मैट्रिक्स बना सकता है, हर चीज़ को आदत बना सकता है। मन है आदतों का जोड़, तो हर चीज़ की आदत बना सकता है वो साधना की आदत भी बना सकता है, नहीं बना सकता तो साधना की आदत बना लेता है ना। आसनों की आदत बना लेता है, तरह तरह के आसन होते हैं, उनकी आदत बन जाती है ना। योग, प्राणायाम, अभ्यास, अष्टांग मार्ग, इसलिए जो है अष्टांग मार्ग में जो है बहुत ज़्यादा धैर्य और सिखाया जाता रहा है कि ये सिस्टम से चलो धीरे धीरे, और धीरे धीरे वाली साधना है, और बहुत सिस्टम से चलो। और उसमें उन्हें बताई जाता रहा है कि ये जन्मों जन्मों की साधना है, करते चलो चलो, जन्मों जन्मों की साधना, जन्म जन्म लगेंगे, है ना। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, हम तो कहते नहीं कि वो गलत है। अब हमारे पास कोई नई पद्धति आ गई है ना, नई चीज़ आ गई, हम कह रहे हैं कि भाई जन्म जन्म की साधना होगी अच्छी, जिनको अच्छी लगती है करता रहे, जिसको लगता है कि नहीं जन्म जन्म की साधना अच्छी नहीं है, साधना इसी जन्म में हो जानी चाहिए। देख लो, भोग लो, संसार भी जान लो, साधना भी जान लो, सत्य भी जान लो, परमात्मा भी जान लो, है ना, सब जान लो, आत्मा जान लो, परमात्मा जान लो, और आत्मा को भी डस्टबिन में डाल दो, परमात्मा को डस्टबिन में डाल लो, साधना को भी डस्टबिन में डाल दो और मुक्त हो जाओ। हमें कहते हैं कि ये जन्म काफ़ी है, लेकिन ये जन्म पूरा काफ़ी है? अब इस जन्म की गारंटी तो है नहीं कि 20 साल की उम्र है, कि 30 साल की है, कि 40 साल की, 50 साल की है। तो ये वाला सिस्टम क्यों रख रहे हो कि यार आराम से उम्र है 25-30 साल अच्छी साधना करेंगे? क्यों 25-30 साल साधना करोगे? गारंटी है 25-30 साल की? अरे साधना ऐसी होनी चाहिए जो आज ही परिपूर्ण हो, अभी ही परिपूर्ण हो, आज ही परिपूर्ण हो, अभी ही परिपूर्ण हो, आज ही छलांग लो। जब न ले पाए तो रिग्रेट नहीं करना, धन्यवाद देना कि हमने कुछ प्रयास किया, है ना। प्रयास में कोई कमी कमजोरी रही होगी, दूर हो जाएगी, लेकिन धन्यवाद, कुछ हुआ। अगले दिन फिर ऐसी, जब भी मौका मिले साधना ऐसी होनी चाहिए, अभी और यहीं, अभी और यहीं मुक्तिदायी हो, है ना। इस जन्म का मतलब इसी जन्म में मुक्ति पानी है, तो फिर इसी जन्म में मुक्ति, क्या गारंटी क्या है इस जन्म की कि ये जन्म इतने लंबे समय तक रहेगा, परिस्थितियाँ अनुकूल रहेगी, साधना के योग्य रहेंगे, शरीर साथ दे रहा होगा, कि मस्तिष्क साथ दे रहा होगा। बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, स्मृति भ्रंश हो जाता है, स्मृतियाँ नहीं रह जाती,
फिर साधना कैसे रह जाएगी? मशीन ही खराब हो गई। भाई ये मशीन के सहारे ही तो साधना होगी ना। मशीन अभी ठीक ठाक है, ठीक ठाक है तो आज ही भाई आज काम कर रही है मशीन, आज की गारंटी है, अभी की गारंटी है ना। ये मशीन ठीक ठाक काम कर रही है और इस मशीन के सहारे ही साधना करना है ना। इस मशीन को अडाप्ट इसलिए किया था ना भाई, जन्म ले रहे थे तो जब जन्म लेने की बारी आई तो ढूंढ रहे थे ना कि ठीक ठाक मशीन मिलनी चाहिए ताकि साधना ठीक ठीक हो सके। दूसरे लोक में फंसे हुए थे ना, तो वहाँ क्या ढूंढ रहे थे? सर्चिंग क्या थी? ठीक घड़ी, ठीक काल, ठीक योग, ठीक संजोग, ऐसी जगह जहाँ साधना के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हों। कर्म प्रारब्ध यदि बाधा डालते हैं तो वो भी निपट जाते हों वहाँ पर। इसलिए तो मशीन को चुना था ना कि ये मशीन जो है बराबर काम करेगी, और मशीन बराबर काम कर रही है। आज मशीन बराबर काम कर रही है ना। काम कर रही तो आज का उपयोग कर लो, कल भी मशीन काम करेगी, इसकी गारंटी है क्या? मशीन की कोई गारंटी होती है क्या? अरे उसमें लिखा रहता है वो वाली मशीनों में कि गारंटी इतने समय की, उतने समय की, है ना। इस मशीन की कोई गारंटी नहीं है। वो कितनी भी बहुत गजब की मशीन है, ऐसा नहीं है, ये मशीन बड़ी गजब की है, लेकिन गारंटी नहीं मिलती इसमें। बाकी सब मशीनों में गारंटी मिलती है, 5 साल की वारंटी, गारंटी 1 साल की, 2 साल की, 10-10, 20-20 साल की वारंटी गारंटी वाली भी आ जाती है। रिप्लेसमेंट वाला भी सिस्टम आता है। रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम तो है हमारे पास। मशीन यदि जो है ना गड़बड़ करेगी तो दूसरी मशीन तो दे देंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। लेकिन इस मशीन की गारंटी नहीं है कि ये कल भी इसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगी। कम भी काम कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। इसकी एफिशिएंसी फिक्स नहीं है। वो जो मशीन है तो उसकी एफिशिएंसी फिक्स है, इतना यानी इतना, ये रिजल्ट देनी है ना देनी, आज भी देगी, कल भी देगी, परसों भी देगी। और इस मशीन का ऐसा है कि ये जो है कम भी दे सकती है ना, कल कम भी दे सकती है और ज़्यादा भी दे सकती है। इसकी एफिशिएंसी फ्लक्चुएट है ना। अभी जैसे काम कर रही है इसका सदुपयोग कर लो। तो पैटर्न जो है, साधना के पैटर्न जो है वो भी तो पैटर्न ही है ना भाई। हम पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि हम हैं तो पैटर्नों का जोड़ है। हमारा होना ही पैटर्नों का जोड़ है, हम कुछ थोड़े और कुछ थोड़े ना है। सेपरेशन जो है वो पैटर्न्स का जोड़ है, और पैटर्न्स को विड्रा करने के लिए आए हैं। नए पैटर्न्स क्रिएट करने थोड़ी ना है कि ये जो रिप्लेस कर देते हैं जी, ये सांसारिक पैटर्न की जगह धार्मिक पैटर्न, हाँ, और कुछ पैटर्न की जगह साधनात्मक पैटर्न। गुलामी की जगह मुक्ति के पैटर्न। मुक्ति भी तो एक हाइपोथेसिस की तरह हम यूज कर रहे हैं ना, तो भी एक पैटर्न बन जाएगी। आत्मा परमात्मा ये सब सहयोगी हैं, बुरे शब्द नहीं। अरे ऋषि मुनियों ने जब वो शब्द सुझाए होंगे अपने गहरे अनुभव से सुझाए होंगे। जिन्होंने जो भी साधक बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष हुए, गहरे अनुभवों से बहुत अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करी। और कोई भी यात्रा है बगैर हाइपोथेसिस के, बगैर उसकी यात्रा हो नहीं सकती। और यात्रा है, शुरू में यात्रा तो है ना। यात्रा ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारा कूड़ा है, उसको फेंकने के लिए जाना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है, गार्बेज को धीरे धीरे गिराना है। प्रोसेस तो है ना, ऐसा थोड़ी ना है प्रोसेस नहीं है। तो उसमें समय तो लगता है, मतलब समय का इल्यूजन में हम हैं ही, तो समय के इल्यूजन को जीना ही पड़ेगा थोड़ा और। लेकिन समय को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मुक्ति के लिए, है ना। समय के इल्यूजन को जी रहे हैं, तो उसी समय को जिसमें हम फंसे हुए हैं उसी को एक टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं। वही समय झूठ है, उसे इल्यूजन है, लेकिन उसका हम उपयोग कर रहे हैं। कल्पना जो है, कल्पना एक झूठ है, लेकिन उसी कल्पना का उपयोग करें हम। भाई हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है उसी का तो प्रयोग करेंगे ना। वही कल्पना जो है ज़्यादा उलझा रही थी, उसी कल्पना से हम बाकी कल्पनाओं को काटते चले जाएंगे, है ना। तो प्रयोग तो उन्हीं से ही होगा। तो जो मन है, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ने ही फंसाया, मन ने वो किया। तो अब इतने सारे कॉन्सेप्ट लेके बैठा है, तो अपन ने एक परमात्मा का कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट को पकड़, बाकी सब साफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं, इसको साफ कर साफ कर साफ कर। तो आत्मा परमात्मा मुक्ति वाली कॉन्सेप्ट ले ले, बाकी गार्बेज साफ कर ली। अब 2 4 5 बचेंगे, है ना। और उधर 5 लाख कॉन्सेप्ट विड्रा हो जाएंगे, 5 लाख पैटर्न चले गए, 5 7 बच गए। 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो है वो उनकी सफाई होगी। 5 7 बच गए, 10 बच गए, ठीक है, थोड़े से बचे ना। अब सदगुरु की जरूरत है, गुरु की नहीं, है ना। गुरु तो बाकी साधनाएं करवा देगा,
अब सद्गुरु की जरूरत है। सद्गुरु का मतलब जो तुम्हें परमात्मा से मुक्त करेगा, जो तुम्हें आत्मा से मुक्त करेगा, जो तुम्हें मुक्ति से मुक्त करेगा, जो तुम्हें मुक्ति से मुक्त करेगा। अब सद्गुरु की जरूरत है, क्योंकि अंततः वह तो कॉन्सेप्ट है ना। और पुराने गुरुओं को धन्यवाद, सबको धन्यवाद कि जिन्होंने वह कॉन्सेप्ट्स दिए, उन सबको धन्यवाद। उन्होंने यहाँ तक क्लिंजिंग में मदद करी। उन वेदों शास्त्रों का सबका धन्यवाद जिन्होंने मदद करी यहाँ तक आने में, यह समझ पैदा करने में। उन साधना पद्धतियों का धन्यवाद, जैसी भी हो पद्धतियां, उन्होंने योग दिया है। धन्यवाद सबका है, कोई भी सीढ़ी व्यर्थ नहीं है। जिन लोगों ने हमें दुख तकलीफ दी, उनका भी धन्यवाद। वो दुख तकलीफ हमारे लिए सहयोगी हुए हमारे इस विकास में। सबका धन्यवाद।